प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं अवयवीय कणों के मध्य बंधों के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं उसके दूसरे भाग, यानी कि पहला हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक क्रिस्टल को। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे भाग सहसंयोजक क्रिस्टल, या जिसे हमने बता रखा है नेटवर्क क्रिस्टल या ठोस। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक क्रिस्टल यानी कि इसके अंदर सहसंयोजक बॉन्ड जिसमें आपस में परमाणुओं के मिले होने के कारण होता है। मतलब सहसंयोजक बंध में प्रायः दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का जब साझेदारी करते हैं तो इस तरह के बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे ले सकते हैं कि इस प्रकार के क्रिस्टल में जो अवयवीय कण होते हैं वे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवीय कण परमाणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजक बॉन्डों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। जब ये आपस में सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो इनमें भी जो ठोस का निर्माण होता है, जिसे हम सहसंयोजक क्रिस्टल या ठोस कह रहे हैं, ये भी काफी मजबूत होता है, लेकिन कठोर होने के उपरांत यह भंगुर भी होता है, यानी आसानी से चटक जाता है या टूट भी सकता है। ठीक है, जो इसका एक गुण हम कह सकते हैं। जबकि यह ठोस प्रायः विद्युत का कुचालक होता है। अब कुचालक क्यों है? तो क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते। ठीक है, जब आयंस नहीं है तो हम कह सकते हैं यह विद्युत का क्या है? कुचालक है। ठीक है। अब इनकी दृढ़ता तो है, यानी कि इनमें कठोरता तो है, लेकिन हमने बताया इसमें भंगुरता भी होती है, माने आसानी से ये चटक सकते हैं, टूट भी सकते हैं। अब जब इनके अवयवीय कण परमाणु होते हैं, आयंस नहीं होते, तो यह विद्युत के कुचालक हुए। और प्रायः इसमें हम एक हीरा ले सकते हैं, डायमंड एग्जाम्पल्स के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन ले सकते हैं, कार्बाइड ले सकते हैं, जो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट भी इसी सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण होता है, जो काफी नरम और विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसका अपवाद होता है इस क्रिस्टल का। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक लाइन जो हमने यहाँ लिखा है इसको समझते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल, जिसे हमने बताया नेटवर्क ठोस भी कहेंगे, तो इनमें अवयवीय कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ये परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। विशाल, क्योंकि परमाणुओं के आपस में मिलने से जो इनकी संरचना दिखती है, इसलिए इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। यानी कि जहां ये होते हैं अपने क्रिस्टल में, वहां ये प्रबलता के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ठोस, यानी हम इसे गुण में ले सकते हैं, यहां से हम इसको इसका गुण कह सकते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर, माने कठोर तो होंगे क्योंकि परमाणु इसकी प्रबलता से जुड़े होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, माने आसानी से टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। ठीक है। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। ये हम लोग सीखे हैं कि जब ये प्रबल ठोस होंगे, ठीक है,
यानी कठोर ठोस हैं तो इनका गलनांक उच्च होगा, ठीक है, और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि ये भंगुर होते हैं। तो ये इसका एक नेचर यहाँ की गलनांक इसका उच्च होगा, लेकिन गलन से पूर्व ये अपने अवयवों में टूट भी सकते हैं, यानी कि अपने परमाणुओं को छोड़ भी देते हैं, विघटित भी हो जाते हैं या सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते क्योंकि इनमें आयंस नहीं पाया जाता, इनमें परमाणु होता है, इसलिए विद्युत का संचालन नहीं करते, अतः ये विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और इसमें एक ग्रेफाइट मैंने बताया, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलों के इस वर्ग में आता है, यद्यपि यह मुलायम होता है, जबकि यहां हमने देखा कि ये अति कठोर होते हैं, जबकि ग्रेफाइट भी इसमें आता है लेकिन यह मुलायम होता है और विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, माने इसमें यह अपवादात्मक गुण उनकी विशिष्ट संरचना के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने देखा कि सहसंयोजक क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें उनके अवयवीय कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, और यह परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, और जुड़ करके कठोर ठोस का निर्माण करते हैं, ठीक है, कठोर ठोस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें जो जानने और समझने लायक चीजें हैं, यानी कि जो हमें याद रखना है कि सिलिकॉन कार्बाइड इसके उदाहरण है, लेकिन ग्रेफाइट भी इसी वर्ग में आता है जो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, बाकी ये क्या है, विद्युत के कुचालक है, ठीक।